कि क्या गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं? और यह तो देश परिवर्तन का समय तो मंत्र कहा जाता है। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, मैं गोविंद के दास की दास हूँ, मंत्र कहा जाता है। इसलिए जनेऊ भी धारण नहीं कर ये सब कहा है। ब्राह्मण नाहं विप्र न च नरपति नापि वैश्यशु ऐसा कहिए थोड़ा, चलो हमारे याद नहीं है। नाहं विप्र न च नरपति नापि वैश्य न शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपति न वनस्तु जतिर्वा किंतु परमानंद प्रेमामृतम गोपी भर्तु पद कमले दास दास। वाह वाह, गोपी भर्तु पद कमल दासानुदास, ये मेरा परिचय है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जय जय श्री राधे। ये शरीर संबंधी विषय है। शरीर जिस कुल में जन्म लेता है तदनुसार ऐसे ही वर्ण हम उसमें निर्देश करते हैं। ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है ये हमारे ऐसे शास्त्र में ऐसे मान्यता नहीं है। शास्त्र में इसका कोई मान्यता नहीं है। भगवान तो गीता में कहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागश। मैं गुण और कर्म के विभाग अनुसार हमने ये वर्ण सृष्टि किए, गुण विभाग अनुसार, जन्म से नहीं। और शास्त्र में ऐसे भी हैं जो अंतर जाति में अगर तुम अच्छी गुण संपन्न देखते हो तुम उसको ऐसा ही वर्ण निर्देश करना, जैसे उसका संस्कार तद अनुसार उसको ऐसे ही तुम निरूपण करना। जन्म से नहीं होता है। जन्म से हम श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ते हैं, भरत राजा उनके 100 पुत्र हुए, कुछ क्षत्रिय हो गए, कुछ ब्राह्मण हो गए, ऐसे कहूँ गुण अनुसार नहीं, यही जन्म अनुसार नहीं, संस्कार अनुसार। छांदोग्य उपनिषद में है जाबाल संहिता, वहाँ गौतम ऋषि के पास गए हैं एक ब्राह्मण कुमार, नहीं एक बच्चा, ब्राह्मण नहीं एक बच्चा, जाके रो रहे हैं। गौतम ऋषि से प्रार्थना करते हैं आप हमको वेद अध्ययन कराइए। तो वेद अध्ययन करना तो ब्राह्मण बिना तो वो तो अंतर जाति को वेद अध्ययन करना निषिद्ध था उस समय। तो गौतम ऋषि कहते हैं तुम्हारा परिचय बताओ, जन्म परिचय बताओ। तो रो रहे हैं, बताओ बताओ तुम्हारे पितृ परिचय बताओ। तो कहते हैं प्रभु हमारे पितृ परिचय अज्ञात हो, हम जानते नहीं है। हमारी माँ हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं, कुमारी अवस्था में। ये तो सबसे हीन कुल माना जाता है। रो रहे हैं हमारे पितृ परिचय अज्ञात, हमारे माँ ने हमको कुमारी अवस्था में प्राप्त किए हैं। तो गौतम ऋषि ध्यानस्थ हो गए हैं, तो बोलते हैं हाँ तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, तुमको हम वेद अध्ययन कराएंगे। मैंने कैसे निर्णय लिया? पहले तो सत्यवादिता, ये संसार में जितना कलंक है, कलंक बहुत सारे अपकर्मों कुकर्मों के कारण कलंकित तो होता है, जीवन में बहुत सारे दाग लग जाता है। मातृ कलंक के ऊपर और कोई कलंक है नहीं। कितने भी कलंक वो कह नहीं सकता है मेरी माँ कलंकिनी विचारिणी, ये संभव नहीं है ना। इतना बड़ा सत्यवादिता तो इस सत्यवादिता के ऊपर निर्णय लिए हैं गौतम ऋषि जी, ब्राह्मण छोड़ करके ऐसे सत्यवादिता और कोई जीव में होना संभव नहीं है। इस संस्कार और वेद में निष्ठा, 2 गुण देख करके कहते हैं तुम ब्राह्मण कुलोद्भव हो, तुमको हम वेद अध्ययन कराएंगे।
उनका पीछे नाम हुआ बहुत नाम, जाबाल ऋषि, जाबाल संहिता रचना किए हैं, जाबाल संहिता। तो ऐसे है ब्राह्मण नय यदि कुपथते चले, चंडाल नय यदि कृष्ण कथा बोले, विप्राण दिशर गुण अरविंद नाभात, अरविंद पदारविंद नाभात विमुखात सपचंग वरिष्ठ। विप्राण दिशर गुण अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचंग वरिष्ठ। दिशर गुण माने बड़ा गुण संपन्न, द्वादश गुण ब्राह्मण में होता है। ये गुण है तो वो ब्राह्मण है। सम दम तप शौच खांति आर्जवमेव च ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि, ये द्वादश गुण संपन्न। ये गुण जिनमें है वो ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण होकर के भगवत चरण से विमुख रहता है तो वो नीच जाति। सपचंग वरिष्ठम, अगर वो भगवत भजन करता है तो सपचंग वरिष्ठम। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रिय, तस्मै देयांग तत् ग्राह्यम शौच पूज्य जताज्य। बोले चतुर्वेदी ब्राह्मण मेरा प्रिय नहीं, मद्भक्त सपच प्रिय। जो मेरे भक्त हैं वो अगर चंडल भी होता है तो वो मेरा प्रिय है। तस्मै देयांग, तुमको कुछ देने का, दान करने का इच्छा होती है तो उनको देना। तत् ग्राह्यम, अगर तुमको कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है तो उनसे ग्रहण करना। सच पूज्य, वो भी पूजनीय कैसे? जता हम, जैसे मैं तुम्हारे पास जैसे पूजनीय हूँ ऐसे वो भी तुम्हारे लिए पूजनीय। इसलिए ये मान्यता हमारे सनातन धर्म में है नहीं। जो जन्म से जिस कुल में जन्म लिया उसको वही वर्ण हिसाब से उसको निर्देश करना, ऐसे स्वीकृति है नहीं। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग के अनुसार समाज के मंगल के लिए भगवान ने ऐसे किए हैं। जिसमें जो गुण होता है गुण अनुसार उसको कर्म विभाजन किया जाता है तो समाज के लिए कल्याणकारी होता है ना। अभी तो ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। क्षत्रिय चित्तगुण शौर्य तेज युद्ध दक्ष अपलायनम दानम ईश्वर भवस्त खात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का ये गुण रहने से क्षत्रिय कहा जाता है। शौर्य तेज धीतिर दक्ष युद्ध च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च खात्र कर्म स्वभावजम। समदम तपो शौच खांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ऐसे गुण जिनमें है वो ब्राह्मण है। उसके द्वारा समाज का मंगल होता है, समाज का मंगल करने में समर्थ है। उसमें वो गुण रहने के कारण वो समाज में पूजनीय है। दूसरों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उनमें वो सामर्थ्य है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम जो वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म जो कृषि गोरक्षा इत्यादि कर्म में जो निपुण है उसको वैश्य माना जाता है। तो ऐसे है ना, समाज में समाज के मंगल के लिए ये कर्म विभाजन, ये समाज के मंगल के लिए भगवान ऐसे निरूपण किया है। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। अभी तो एक जातिवाद इस तरह से एक प्रदूषण, एक वायरस, भयंकर वायरस ये हमारे समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में फैला रहा है। हमारे नेता लोग, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। इसका बहुत दुष्परिणाम ये देश को बर्बाद करके छोड़ देगा। हाँ, किसको योग्यता अनुसार उसको पद दो, चाहे अंतर्जाति क्यों ना हो, कोई बात नहीं। हमारे थोड़ी ये थोड़ी है जो अंतर्जाति को तुम उच्च पद में तुम मत बैठाओ, ऐसा थोड़ी है। सभी अंतर्जाति लाओ ना, अगर उनमें ऐसे गुण है, क्षमता है, शिक्षा है तो उनको आगे बढ़ाओ, उनको शिक्षा प्रदान करो, उनको आगे बढ़ाओ। लेकिन ऐसा नहीं, अयोग्य के योग्य आसन में बैठाओगे तो वो समाज बर्बाद होगा नहीं। वो क्या शिक्षा देंगे? जिस पद पर तुम उसको बैठा रहे हो उस पद की योग्यता तो उसमें है नहीं, वो खुद जानता ही नहीं है, तो वो क्या समाज का कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे? जो अपना मंगल करने में समर्थ नहीं है वो दूसरे का मंगल कैसे करेंगे ना।
लेकिन ये वायरस अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हमारे देश में ये चल रहा बड़ा भयंकर वायरस, इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, हमारे देशवासी को भोगना पड़ेगा, देश को पछाड़ देगा, पीछे ले जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे जाति भेद जो प्रथा जो हमारे समाज जीवन में ऐसा है नहीं। हमारे समाज जीवन में ये जो श्रम विभाजन ये जो किया गया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी श्रम विभाजन है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको जो योग्यता तदनुसार उसको उस पद पर देने से उसमें अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है। यह है ऐसे श्रम विभाजन। हमारे शरीर में अंग में भेद है। हमारा ही अंग, मस्तक में हाथ दो तो कुछ दोष नहीं है, पैर में हाथ दो तो हाथ धोना पड़ेगा, गुज्जांग में हाथ लगाओ तो साबुन लगाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? परिस्थिति, स्थान, अवस्था अनुसार, कर्म अनुसार ऐसे ही होता है, ऐसा करना चाहिए, है ना। हमारे शरीर में ये भेद है ना। तो ये भेद थोड़ी है, हम थोड़ी, हमारा ही अंग है, हमारा ही दो हाथ है ना। दाहिना हाथ शुभ कर्म के लिए, बायां हाथ अशुभ कर्म के लिए, और तुम्हारा गंदा कर्म जो मैला है, जो स्पृश्य वस्तु है, ऐसे वस्तु पकड़ने के लिए बायां हाथ का व्यवहार किया जाता है हमारा ही हाथ। क्यों, ऐसा होना चाहिए। हम देव पूजा के लिए, भगवत पूजन के लिए हम बायां हाथ यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन है हमारा हाथ, इसका मान्यता थोड़ी कम है हमारे पास। हमारे ये थोड़ा सा भी जो भी हमारे शरीर में जो भी व्यथा वेदना अनुभव जो भी है अंग में समान है हमारे, फिर भी ऐसा क्यों? ऐसा किया जाता है जो शुभ कर्म के लिए हम दाहिना हाथ को प्रयोग करते हैं। कोई दान दो, किसी बड़े कोई आए हैं, कोई पूजनीय कोई आए हैं, उसको हम बाएं हाथ में एक गिलास पानी देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे ये मर्यादा नहीं जानता है, ये मर्यादा नहीं जानता है, बायां हाथ से पानी देता है, अनर्थ हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे। क्यों भाई बायां हाथ, ऐसे क्यों ना? ये ऐसे ही विधान है जो हीन कर्म के लिए हम बायां हाथ का प्रयोग करते हैं और अच्छा काम के लिए हम दाहिना हाथ का प्रयोग करते हैं, ऐसा। लेकिन दोनों ही हमारे प्रिय हैं। इसका मतलब ये नहीं ये हाथ हमारा प्रिय नहीं है, एक हाथ, ये जो हाथ है दाहिना हाथ, ये हमारे प्रिय है, ऐसा नहीं है। ऐसे समाज मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए श्रम विभाजन किया गया है ना। ऐसा बात नहीं है, सब हमारे लिए पूजनीय है। हमारे शास्त्र में कोई ये जाति भेद प्रथा जाति भेद अनुसार उसको सम्मान मान्यता ऐसा कहीं वर्णन है नहीं। सबको समान, सबके भीतर प्रभु है जान करके सबको सम्मान करो। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलय प्रविष्ट भगवान इति हमारे धर्म सिखाते हैं। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन, मन के द्वारा एतानी भूतानी माने कोई भी प्राणी मात्र, शरीरधारी मात्र ही प्रणमेद प्रणाम करना, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ। सम्मान माने भीतर से, बाहरी दिखावा नहीं। एक कुत्ता घर में प्रवेश कर जाए तो हम उसको सम्मान के साथ उसका आदर करके भीतर नहीं ले जाएंगे, है ना। वो जानता नहीं है ना, लेकिन डंडा लेकर हम दिखाएंगे, खूब भाई दिखाएंगे, क्यों? वो जानता नहीं ना, तारण करेंगे। साथ साथ एक रोटी भी ले जाएंगे, गेट के बाहर जाकर के उसको देंगे, भीतर नहीं, भीतर से सम्मान। जो ये चतुर्विंशति तत्व से बना हुआ ये जो शरीर है, ये शरीर ये प्रभु का ही सृष्टि है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद, जितना भूत जीव जगत है सबको प्रणाम करना, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ। ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट, जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके अंदर भगवान विद्यमान है। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है, लेकिन जानता नहीं है। बहुत मूर्खता के कारण हमारे सनातन धर्म को जानते नहीं है, समालोचना करते हैं, नाना प्रकार इसका विरूप मंतव्य करते हैं,
वो जानते ही नहीं है हमारे धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है जानते ही नहीं है, धर्म क्या है जानते ही नहीं है। आजकल तो हिंसा, देश, कठोरता, ये सब देखने में आता है धर्म के अंदर। धर्म के नाम से ये सब हो रहा है, ये कोई धर्म नहीं है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं। लेकिन ऐसे ही चल रहा है, इसको वो धर्म कहते हैं, उसको मान्यता देते हैं। ये मान्यता समाज के लिए विघातक हो जाएगा, विभेद सृष्टिकारी हो जाएगा। तो हमारे धर्म ऐसा नहीं कहते हैं। सनातन धर्म सबको सम्मान करो, सबको इज्जत करो, है ना। तो ये संस्कार अनुसार कर्म विभाजन ऐसे ही भगवान ने विधान किए हैं हमारे सनातन धर्म में। कर्म विभाजन, भेद बुद्धि नहीं। राजा प्रताप रुद्र जब महाप्रभु के कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है, सब भक्तों के लिए, भक्त के पास प्रार्थना किए हैं, आप लोग कृपा करो महाप्रभु एक बार हमको दर्शन प्रदान करें, हम धन्य हो जाएंगे। महाप्रभु के पास समस्त भक्त वृंद गए। प्रभु राजा प्रताप रुद्र आपको एक बार दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, राज दर्शन, स्त्री दर्शन साधु के लिए निषिद्ध है, ऐसा नहीं कहना, फिर कभी नहीं कहना हमको। लोक शिक्षा के लिए भगवान के पास क्या राज दर्शन, क्या जाति, यही नहीं, समाज मंगल के लिए। नहीं तो समाज में व्यभिचार फैल जाएगा। संन्यास जीवन बड़ा पवित्र जीवन है ना, इसीलिए शिक्षा के लिए ऐसे कह रहे हैं। आजकल तो ऐसा नहीं है, विषयी लोगों से ज्यादा प्रेम रखते हैं हम लोग। सुविधा के लिए कुछ धन प्राप्ति लालसा लेकर के ज्यादा उनको खातिर करते हैं। ये आगे हम जैसे सबके लिए नहीं कहते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये कोई और ऐसा ना माने कि कटाक्ष कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। फिर राजा प्रताप रुद्र के पास गए सब महाप्रभु के सब पार्षद, जो ऐसा तो प्रभु तो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहूँ, आप दूर से दर्शन कर लीजिए, ऐसा हो सकता है। तो फिर भी आग्रह किए हैं, जो सुने हैं यो पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम जगत कल्याण के लिए, मंगल के लिए अभिभूत हुए हैं। तो हम जैसे पापी को उद्धार करेंगे नहीं, ऐसे संकल्प लेकर के प्रभु आए हैं जगत में। अब यही हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो हम भी तो एक जीव हैं, हम क्यों वंचित रहेंगे। फिर गए हैं महाप्रभु के पास, प्रभु राजा प्रताप रुद्र आपके परम प्रेमी हैं, आप कृपा करके एक बार उनको दर्शन दीजिए। आप लोग ऐसा कहोगे तो मैं यहाँ छोड़ छाड़ के मैं अलालनाथ चला जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा नहीं। बार बार भय पा गए हैं। राजा प्रताप रुद्र के पास जाके कहती हैं, ऐसा तो होना संभव नहीं है। महाप्रभु नाराज हो गए हैं। तो बोलते हैं, अगर महाप्रभु हमको कृपा नहीं करेंगे तो मैं राजपाट छोड़ के संन्यास ले लूंगा। मैं ये सत्य कहता हूं, मैं राजपाट में खत्म कर दूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा, तब तो कृपा करेंगे हमको। फिर आए हैं महाप्रभु के पास, सब कुछ नहीं कहते हैं, मस्तक अवनत हो करके खड़े हैं। क्या आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग ऐसे मालूम हो रहा कि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए, निसंकोच बोलिए। नहीं प्रभु, आप तो सभी जानते हैं, आप तो अंतर्जामी हैं, घट घट वासी है अविनाशी, आप तो सब जानते हैं प्रभु। फिर भी आपके लिए कह रहा हूँ प्रभु। राजा प्रताप रुद्र कहते हैं, अगर आप उनको कृपा नहीं करेंगे तो वो संन्यास ले लेंगे, राजपाट छोड़ देंगे। तुम लोग बड़े विडम्बना करते हो, बड़े विडम्बना। अच्छा ले जाओ, हमारे चादर ले जाओ, ओढ़नी ले जाओ, जाओ उसको राजा को दे दो। तो ओढ़नी लेके दे दिया। तो उसको धारण करके एकदम बिल्कुल गदगद हो गए। महाप्रभु का वो धारण किए हुए वस्त्र पहन करके, ओढ़ करके एकदम प्रेम में गदगद हो गए, एकदम धन्य हो गए, जैसे साक्षात महाप्रभु के स्पर्श हम प्राप्त किए हैं ऐसे महसूस कर रहे हैं। और कृपा शक्ति के साथ ही महाप्रभु समर्पण किए हैं राजा प्रताप रुद्र के लिए। आप जगन्नाथ रथ निकलेंगे,
तो राजा तो अभी महाप्रभु के चिंतन करते करते महाप्रभु के भक्त के संग में रह करके उनके अंतकरण पवित्र हो गया है, दीनता आ गई है। जब भक्ति देवी अनुप्रवेश होता है हृदय में, तो उसका पहले लक्षण क्या है? पहले लक्षण है उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। ये जो अभिमान, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं राजा हूँ इत्यादि जो ये है अभिमान है ना, ये नष्ट हो जाता है। वो अपने को दीनहीन दिखना शुरू करते हैं, दीनहीन। ये हमारे यहाँ गोसाई लोग आते हैं, कोई गोसाई के ऐसे दीनता देख करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। जिस साक्षात नित्यानंद वंश के गोस्वामी है, अद्वैताचार्य प्रभु के गोस्वामी है, उनकी विनम्रता देखो, क्या विनम्रता। कहते हैं हम लोग दुर्भागी हैं कि हम लोग ऊंची कुल में जन्म लिए हैं। सबको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हम चाहते हैं साधु संत का चरण रज लेंगे, लेकिन वहां हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसे जीवन रोते हैं। तो ये दीनता ऐसे थोड़ी होती है, ये कृपा से होती है। सब तो बड़े होने के लिए तैयार है। कौन कितना बड़े हो सकते हैं? अपने को जितना है नहीं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। जैसे हम साधु हैं, अब लोग समक्ष हम कैसे दिखाते हैं? जैसे हम बड़े सिद्ध हैं, बड़े महंत हैं, ऐसे निकृष्ट अभिमान, इसमें कुछ है नहीं। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि। तो जब राधा रानी कृपा करते हैं तो उसके अंदर एक विनम्रता आ जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आपने को छोटा मानना, मैं हीन हूं, बड़े होकर के छोटा मानना, बड़े होकर के छोटा मानना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भक्ति देवी की कृपा से, जब भक्ति देवी जिस हृदय में आविर्भूता होती है, तो भक्ति देवी की कृपा से ऐसे विनम्रता आ जाती है। उतना सहज बात नहीं है। अपने को हीन मानना, अपने में बहुत दोष है ऐसे मानना, हम सबसे वंचित हैं ऐसे मानना, हम भक्तिहीन है ऐसे मानना, कृपा सापेक्ष है ना। तो राजा प्रताप रुद्र, उनके अंदर महाप्रभु को वो स्पर्श पा करके उनके अंदर ऐसे विनम्रता आ गई है। ये हीन जीवन, राजा हम राजा हैं, ये अभिमानं शूरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा तुरंग त्यक्ता हरिं भजित। ये तीन को त्याग करके हरि भजन करना। अभिमान, शूरापान, गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। अभिमान, गौरव, प्रतिष्ठा, त्रयं त्यागता हरिं भजित। पहले तीन को त्याग करो, फिर हरि भजन करने आना, नहीं तो वहां अटक जाओगे। हम महंत हैं, हम ऐसे ऐसे उपाधि है। पहले तक शरीर रूपी उपाधि, सबसे बड़ा उपाधि शरीर रूपी, शरीर में फंस गए हैं, शरीर का मोह में फंस गए हैं। और शरीर के उपाधि के साथ इसके ऊपर और उपाधि। पंडित है तो पंडित का और एक गांठ लगेगा, तो अविद्या ग्रंथि, उसके ऊपर और एक गांठ। मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं उच्च कुलोद्भव हूं, ये सब गांठ है। मैं गुरु हूं, मैं आचार्य हूं, मेरे लाखों शिष्य है, ये सब गांठ है। ये गांठ में फंस जाता है। जो भक्ति देवी की कृपा प्राप्त किए हैं वो तो निकल जाते हैं गुरु कृपा से, वो तो कोई बंदा निकल जाता है। लेकिन ज्यादातर हम जैसे असामर्थ्य जो है, ये ज्यादातर फंस जाते हैं। ये सब माया गांठ, एक के बाद एक तो शरीर रूपी ये लिंग शरीर जो है, बद्ध दशा, ये गांठ लग गया जड़ चेतन का ग्रंथि। उसके ऊपर मैं पंडित हूं और एक ग्रंथि, उसके ऊपर मैं त्यागी हूं और एक ग्रंथि, उसके ऊपर मैं भजनानंदी हूं और एक ग्रंथि, उसके ऊपर मैं सिद्ध हूं और एक ग्रंथि। ले हलवा, आप ग्रंथि छोड़ाते छोड़ाते जीवन बीत जाएगा। हमको एक
उपाधि छोड़ना है नहीं, उपाधि को हम आदर करके पोषण करते हैं, चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं। हम फलाना है, हम फलाना है, हम ऊंची कुल में जन्म प्राप्त किए हैं, हम ऐसे, हम साधु हैं, त्यागी हैं, ये सब उपाधि है। उपाधि छोड़ना ही साधना। भगवान और जीवात्मा इसके बीच में आ गया ए अज्ञानता रूपी अहंकार, ये आकर के आवरण कर दिया है ना। ये उपाधि को त्यागना है ना। उपाधि को हम और ज्यादा चिंतन शरण मनन, हम फलाना है, हम गुरु हैं, हमारा सम्मान नहीं हुआ तो थोड़ा सा अपमान होने से बहुत हम एकदम ये हो जाते हैं, हमको सम्मान नहीं किया, हमको माला नहीं पहनाया, हमको ऐसा खातिर नहीं किया, हमको ऊंची आसन नहीं दिया। अरे बाबा, ले गांठ, अब गांठ खोलते रहो, पहुंचना बहुत दूर है, बहुत दूर है वो मंजिल, वहां पहुंचना इतना सहज नहीं है। अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। राजा प्रताप रुद्र ऐसे दिनता आ गई, हे राजा होकर के बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। तो क्या किए हैं, जगन्नाथ आएंगे, उतरेंगे, राजा प्रताप रुद्र झाड़ू लेकर के रास्ता झाड़ू लगा रहे हैं। राजा, देश के राजा झाड़ू लगा रहे हैं, और महाप्रभु 3 मंजिल के ऊपर खड़े होकर के देख रहे हैं, जगन्नाथ जी आएंगे, ऊपर से देख रहे हैं, और देखते हैं राजा झाड़ू लगा रहे हैं। देख करके महाप्रभु के हृदय गदगद हो गया। इतना दीनता राजा होकर के झाड़ू लगा रहा है। मां प्रसन्न हो गए। उसी समय महाप्रभु मन ही मन में उनको कृपा की है ना, इसको कृपा करना है, इसको अवश्य कृपा करेंगे, है ना। तो ये बात नहीं है जो बड़े काम करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसे नहीं। जो हीन कर्म जो है उसमें भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अभी कोई अनुसूचित जाति, वो अगर चाहे कि हम मंदिर में जाकर के पुजारी बनेंगे, तो उस पर थोड़ी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। योग्यता और अधिकार, ब्राह्मण है, जनेऊ धारण नहीं किया, मंत्र पाठ पूजा कुछ जानते नहीं है, आजकल का जो है आधुनिकीकरण, पूजा पाठ कुछ जानते नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है, वेद अध्ययन नहीं करते हैं, ब्राह्मण जी तो गुण कुछ है नहीं, पुजारी बन जाते हैं, उसका अधिकार है नहीं, योग्यता है नहीं। योग्यता और अधिकार दोनों होना चाहिए। ब्राह्मण होने से वो पूजा करने का उसका अधिकार थोड़ी है, उसका अधिकार है नहीं, ऐसा है। तो इसलिए अपना योग्यता और अधिकार अनुसार सेवा करने से अपना भी मंगल होता है, समाज का भी मंगल होता है। ऐसा नहीं जो हीन है वो अच्छे हैं, ऊंची हैं, ऐसी बात है नहीं। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं। फिर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में सामने नृत्य करके बहुत परिश्रांत हो गए हैं। जा करके वन में एकांत में बैठे हैं, सो रहे हैं, क्लांत होकर के बहुत नृत्य किए, उद्दंड नृत्य किए। ऐसे सुंदर नृत्य दर्शन करके भक्त लोग भी बहुत चमकित हो गए, धन्य हो गए, कृतकृत हो गए। महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं जंगल में, वन में। अभी तो वन फन है नहीं, अभी तो शहरीकरण हो गया है, बहुत लोग समागम के कारण सब जंगल फंगल उदार गए हैं सब जगन्नाथपुरी में। तो उस समय राय रामानंद कहते हैं जो राजा प्रताप रुद्र को, तुम इस समय जाओ और राज पोशाक नहीं, साधारण पोशाक पहन के जाओ। राजा प्रताप रुद्र एक साधारण पोशाक पहन के जा करके महाप्रभु के चरण संवहन कर रहे हैं। वहाँ एक श्लोक, कौन सा श्लोक, तब कथामृतम तत्व जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण के गोपी गीत के ये श्लोक कीर्तन किए। महाप्रभु जानते हैं सब, क्या महाप्रभु जानते नहीं है? सर्वांतर्यामी। कौन हमको कृष्ण कथा सुना रहे हैं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? एकदम उठ करके उनको छाती में भर लिया राजा प्रताप रुद्र को,
धन्याति धन्य हो गया राजा प्रताप रुद्र। फिर उनको सर्वभुज मूर्ति दिखाए। बाप रे, कितनी कृपा! सर्वभुज मूर्ति सब कोई थोड़ी दर्शन कर पाए हैं। एक दर्शन किया है सार्वभौम भट्टाचार्य और एक दर्शन किया है राजा प्रताप रुद्र, और कोई सर्वभुज मूर्ति दर्शन नहीं किए हैं, है ना। ये कृपाहीन सेवा के कारण महाप्रभु इतनी प्रसन्न हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं समाज जीवन में कोई हीन कर्म करते हैं वो हीन है, जो निज जाति या अनुसूचित जाति है वो वंचित थोड़ी है, उससे हमसे कोई भेद क्या है, हमारा ही है। लेकिन हाँ, योग्य आसन में देने के लिए उसको योग्य बनाओ पहले, उसके लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, उसको शिक्षा दो, उसको आगे बढ़ाओ ना। अयोग्य को योग्य आसन में बैठा, समाज जीवन इसमें विपर्यस्त हो जाएगा। ये जिसका योग्यता नहीं उसको वो स्थान में बैठाया जाए तो उसके द्वारा अकल्याणी होता है, चाहे उस उच्च कुल में भी हो क्यों ना, उसकी योग्यता नहीं है तो उच्च कुल से क्या होता है, वो तो नाश का कारण हो जाएगा ना। इसीलिए समाज जीवन में ऐसे योग्यता अनुसार उसको वो पद देना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। लेकिन अभी जो नया दौर है इसमें जो उच्च कुल में है वो जो नीची जाति है उसको हीन भावना में देख करके उन्हें हीन ही समझ रहे हैं, और स्वयं का जो आचरण है वो बिगड़ चुका है पूरी तरह से। तो इसमें इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? नहीं, हीन भावना तो आना नहीं चाहिए थी, ये तो बहुत अन्याय है, ये तो अनुचित है। किसी के प्रति हीन भावना तो आना ही नहीं चाहिए। हमारे सनातन धर्म में इसका कोई मान्यता नहीं, किसी के प्रति हीन भावना ऐसे ऐसे कोई हमारे सनातन धर्म में कहीं कोई पैर में कहीं भी उसके मान्यता नहीं है ना। इसीलिए सबको सम्मान करना चाहिए, अपना अपना पात्र अनुसार सबको सम्मान करना चाहिए। ये सिखाते हैं हमारे सनातन धर्म। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्मम निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं जगि जगतम दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर जमद भक्तो स्वामी प्रिय। वो भगवान के प्रिय हैं। ये नहीं कहा है कि तिलकधारी मालाधारी वो मेरे प्रिय है, ये नहीं कहते हैं ये मेरे प्रिय है। गुण से, ये गुण जिनमें वो मेरे प्रिय है, गुण से होना चाहिए ना। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैर समदर्शिना अनुब्रजमहं पुयत्रं हृरेणुभि। निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, ऐसा जो है, ऐसे गुण जिनमें है, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ और उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। भगवान कहते श्रीमद् भागवत में गुण से होता है, साधु भी गुण से होता है। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु व शांत साधु व साधु भूषणा। ये गुण जिनमें है वो साधु। तितिक्षा, करुणा, सुहृद सर्व, सब जीव के सुहृद, सब जीव के सुहृद, सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु, किसी को दुश्मन मानते नहीं है, शांता, चित्त विक्षेप नहीं होता है, साधव साधु भूषणा। संत का भी लक्षण है, संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिना निर्मम निरहंकार निर्द्वंदा निष्परिग्रह। सजावट करने से थोड़ी होता है। अब समय के अनुसार वैसे समय इस तरह का आ गया है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके, और जातिवाद से ऊपर उठने नहीं देगा तुमको। अभी ऐसा एक वायरस चल रहा है राजनीति में, वो तो और चाहते हैं जातिवाद को लेकर कि इसको विभाजन करो, जिसमें ये लोग इकट्ठा नहीं हो सकता है, कभी होगा यूनिटी नहीं हो सकता है, और डिसयूनिटी नेशन गोइंग टू बी रूइंड।
ये नष्ट होने का कगार पर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जहाँ डिसयूनिटी है, जहाँ यूनिटी है और यूनिटी हो नहीं सकता है, इस तरह से विभाजन चल रहा है हमारे समाज जीवन के अंदर, हिंदू जीवन के अंदर। ये वो है, ये वो है, ये उच्च जाति है, वो नीच जाति है, उसके अंदर उनको इस तरह से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उनके अंदर भी ऐसी भावना क्रिएट किया जाता है। तो क्या होगा, विभाजन हो जाएगा हमारे हिंदू धर्म में। और वो लोग अपना धर्म में तत्पर, अपना धर्म में वो लोग पूरा तत्पर, वो ये नहीं देखेंगे आगे आ जाएगा। और ऐसा हो रहा है। अभी भी समय है, सबको साथ ले लो, सबको अपना बना लो, सबको अपना लो। अगर अगर मंगल चाहते हो तो, नहीं तो अशनि संकेत दिख रहा है, अमंगल का संकेत दिख रहा है। जय जय श्री राधे।